हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन अनुपात समानुपात वाला चैप्टर कर रहे हैं और उसमें आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप करते हैं। देखो आपके पास में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो क्या है आपके पास में क्वेश्चन है, 4 और 9 के प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। और एक आता है आपके पास में चतुर्थानुपाती। ठीक है, देखो अपन सबसे पहले इनके फॉर्मूले देखते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो इस वाली मैंने मान लिया कि ए अनुपात बी आपका समानुपात है किसके, बी अनुपात सी के। तो देखो प्रथमानुपाती का मतलब ए आपको पता करना है, मध्यानुपाती का मतलब जो मध्य में आ रहा है बी पता करना है, और तृतीयानुपाती का मतलब होता है आपका सी, आपको सी पता करना है। देखो समानुपात का मतलब ही क्या होता है, ये समानुपात लग रहा है तो ए बट्टे बी आपका किसके बराबर होगा, बी बट्टे सी के। तो अब इससे आप देखो प्रथमानुपाती का यदि फॉर्मूला बनाते हो, प्रथमानुपाती का फॉर्मूला बनाते हो तो ये आपके पास में क्या बनेगा, मतलब ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बी इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बट्टे सी आ जाएगा। मध्यानुपाती निकालोगे आप, मध्यानुपाती का मतलब होता है बी की वैल्यू निकालोगे। देखो ये बी इधर जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका ए सी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ए सी। ठीक है, ऐसे ही आप तृतीयानुपाती निकालते हो, तृतीयानुपाती मतलब सी की वैल्यू निकालनी है आपको। सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, ये ए यहाँ पे आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे ए हो जाएगा। ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करके इस क्वेश्चन में अपन पर ये तीनों जो भी आपको पूछा है, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रथमानुपाती मतलब यहाँ पे देखो आपको 4 और 9 दे रखा है, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो ए बराबर आपका प्रथमानुपाती पूछा है तो क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथमानुपाती क्या हो जाएगा आपका 16 बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या पूछा है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब क्या है, आपको बी का पता करना है, मतलब इस 4 और 9 को क्या मान लो आप, ए और सी मान लो। तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 चौक 36, तो बी की मध्यानुपाती कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप सी की वैल्यू निकालोगे तो देखो मैंने मान लिया कि ये जो पहले आ रहा है वो 4 है, और ये मतलब ये ए है ना, तो ये है आपका 4 और ये बी है आपका, ये कितना है 9 है। तो आपका सी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है आपका, मैंने मान लिया कि ये बी है और ये ए है, तो बी स्क्वायर का मतलब 81, और ए कितना है आपका 4 है, तो सी आपका तृतीयानुपाती कितना आ जाएगा, 81 बटे 4 आ जाएगा। ऐसे ही अपन देखो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, दे रखा आपको 4, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो चतुर्थानुपाती इसमें क्या बनाओगे, वैसे ए बी बराबर, समानुपात का मतलब होता है ए बट्टे बी बराबर किसके होता है, सी बट्टे डी के। चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है आपको डी की वैल्यू पता करनी है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी सी बटे ए। आपको देखो यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई है, इसको मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बी, और ये क्या है सी। तो आप डी की वैल्यू कैसे पता करोगे, बी सी मतलब 6 इंटू 8 बटे 4, 4 दूना 8, तो डी की वैल्यू चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूले